तो आज का सेशन आपका नैट पे होने वाला है। नैट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सब चीजें आपको पता चलेंगी आज की क्लास में। और विद प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पैकेट ट्रेसर में दिखाया जाएगा कि नैट कैसे यूसेज होता है हमारे करंट के इंटरनेट यानी करंट के पब्लिक नेटवर्क में। जब आपको कोई भी डेटा शेयर करना है तो नेट के बिना आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। तो जानेंगे नेट क्या होता है, बने रहिएगा आज के सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। तो नेट का फुल फॉर्म स्टार्ट करेंगे जानने से हम। तो नेट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो देखिए सर, आपको पता है कि जहां आपका नेटवर्क होता है वहां पर हम पब्लिक आईपी यूज करते हैं। पब्लिक आईपी का बेसिक आइडिया ये होता है, जब भी आपको एक नेटवर्क यानी एक इंटरनेट से जुड़ना है तब आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए होगी। बट हम जब भी अपना नेटवर्क बनाते हैं यानी हम अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, वहां पर हम अपने एंड डिवाइसेस को एक प्राइवेट आईपी को असाइन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सीधा पैकेट ट्रेसर में ले जाता हूँ, शो करता हूँ कि यहाँ पर क्या सिनेरियो है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर हमारे सामने एक प्राइवेट नेटवर्क है जो मेरी कंपनी का नेटवर्क है, और यहाँ जो राउटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है यानी एक पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो कोई भी कंपनी हो वो अपने नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क की आईपी यूज करती है आईपी वर्जन 4 के अंदर। तो थोड़ा सा कलरिंग करते हैं ताकि आप समझ पाओ मैं कहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जितना ये पोर्शन है ये हमारा अपना प्राइवेट नेटवर्क है, एक कंपनी का अपना नेटवर्क है। तो यहाँ पर जो आईपी यूज करते हैं यहाँ पर ये प्राइवेट आईपी यूज करते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी के क्या यूज होते हैं कि जब भी मुझे इंटरनली डेटा भेजना होगा तो मैं इन्हीं प्राइवेट आईपीस को यूज करके मैं अपनी कंपनी के अंदर डेटा कम्युनिकेट कर सकता हूँ यानी डेटा शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इन सब पीसीज में आईपी दे रखी है, मैं पीसी में गया, डेस्कटॉप में गया, और अगर मैं इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग करूं अपने ही किसी इंटरनल एक लोकल नेटवर्क एंड होस्ट है उसको, फॉर एग्जांपल इस पीसी 3 को करते हैं। इस नेटवर्क के अंदर जो आईपी मिली हुई है इस पीसी 3 को स्टूडेंट्स, वो मिली हुई है 172.16.0.3। मैंने पिंग किया तो हम रिप्लाई पा रहे हैं। तो एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए एक प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि आप इंटरनेट को भी यूज करते हो एंड इंटरनेट इज अ पब्लिक नेटवर्क, वहां पर जब भी आप पब्लिक नेटवर्क से जुड़ते हो तो आईएसपी से आपको यहाँ पर एक प्राइवेट यानी एक सॉरी एक पब्लिक आईपी मिली हुई होती है, जिसमें आपका जो भी डेटा जैसे पीसी वन शेयर कर रहा है तो ये पीसी वन जब भी राउटर के पास डेटा भेजेगा तो सबसे पहले यहाँ पर नैट इंप्लीमेंट होगा। नैट के कारण क्या होता है, एक एक हमारे पास जो पब्लिक एड्रेस मिला हुआ होता है आईएसपी से। फॉर एग्जांपल, पीसी वन डेटा भेजना चाहता था इंटरनेट में किसी भी एक पीसी को यानी किसी भी एक डिवाइस को। फॉर एग्जांपल 8.8.8.8 एक आईपी है इंटरनेट में किसी एक एंड होस्ट की है, वहां पर भेजना चाहता है। अब जो ये पीसी वन है ये तो यहाँ पर अपनी कंपनी में प्राइवेट आईपी यूज कर रहा होगा। तो जैसे ही डेटा इसके राउटर पे आता है इसकी कंपनी के, वहां पर इंप्लीमेंट होता है नैट। तो नैट के द्वारा क्या चीजें होती है, हमारे नैट की हेल्प से हम एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर पाते हैं, फिर हम इंटरनेट में डेटा भेजते हैं। तो नैट को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है, वही जानेंगे कि हम वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर पाते हैं। तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, तो मुझे यहाँ से जो आईएसपी से आईपी मिली हुई है वो है 203.0.113.1। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जितने भी ये सारे डिवाइसेस है जब भी ये इंटरनेट में डेटा भेज रहे होंगे तो यहाँ पर नेट जैसे राउटर के पास डेटा आएगा तो राउटर सबसे पहले क्या करेगा, सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करेगा उस पब्लिक आईपी में जो आपको आईएसपी से मिली हुई होती है। तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, उसको जानते हैं। अब देखो, यहाँ पर दो चीजें होती है, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। जैसे ही ये डेटा पीसी वन डेटा भेज रहा है, फॉर एग्जांपल ये 8.8.8 एक सर्वर है, यहाँ पर पिंग करवाना है। तो अगर यहाँ पर नैट इंप्लीमेंट नहीं होगा तो आप पब्लिक नेटवर्क में डेटा नहीं शेयर कर पाओगे। बट हम यहाँ पर नैट कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर हम देख पाएंगे कि ये पीसी इस सर्वर वन तक डेटा शेयर कर पाएगा।
उसके लिए हमें यहाँ पर NAT कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एक्चुअली पैट। NAT का एक हाइब्रिडेड वर्जन है दैट इज पैट, जो रियल टाइम पे यूज होता है। यानी एक ही पब्लिक आईपी चाहिए होती है हमें, जितने भी एंड यूजर होंगे जब भी ये इंटरनेट में डेटा भेज रहे होंगे, तब इसी जो पब्लिक आईपी जो हमें इस इंटरफेस में मिली हुई है, सारे के सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को हम इसी पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करवाएंगे, और फिर इस पब्लिक आईपी के द्वारा हम इंटरनेट में डेटा किसी को भी भेज सकते हैं। तो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है, बताना होता है राउटर को कि तेरा कौन सा इंटरफेस एक अपने लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड है और कौन सा इंटरफेस एक एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है। उससे शुरुआत करते हैं। तो वो कैसे बताते हैं, हमें डिवाइस के CLI में जाना पड़ेगा, यानी राउटर के CLI में जाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशंस। R1 पे गया मैं। R1 पे जब मैं गया स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर CLI का ऑप्शन चुना, इनेबल टाइप किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप किया, ग्लोबल मोड में आया। और सबसे पहले मैंने बताया था आपको अपने राउटर को बताना होता है कि कौन सा इंटरफेस उसके इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड है और कौन सा इंटरफेस उसके एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है, यानी ISP यानी एक पब्लिक नेटवर्क से। तो मेरे केस में जो हमारी ऑरेंज शेड में मैंने यहाँ पर शेड मार्क करा हुआ है, यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है हमारी कंपनी का फॉर एग्जाम्पल। तो इंटरफेस में जाएंगे हम। इंटरफेस कौन सा है, gig0/1। यहाँ मैंने कमांड टाइप करी IP NAT इनसाइड, बताने के लिए कि ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है। वैसे ही जो हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्टेड है, जिससे हम कनेक्टेड है, दैट इज दिस पार्ट जो gig0/0 से कनेक्टेड है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम टाइप करेंगे, सेकेंड इंटरफेस में जाएंगे, इंटरफेस gig0/0, और यहाँ बताएंगे भाई साहब कि IP NAT आउटसाइड, ये एक एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है। डन। जब हमने ये बता दिया, तो गाइस पैट के लिए यानी NAT का जो अपग्रेडेड वर्जन है पैट के लिए, आपको यहाँ पर एक एक्सेस लिस्ट बनानी होती है। एक्सेस लिस्ट से जितने भी लोगों को आपने अलाउ किया होगा यानी परमिट किया होगा, उन्हीं की IP ट्रांसलेट होगी उस पब्लिक IP में, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पर एक एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। बहुत सिंपल सी कमांड है, एक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पर ग्लोबल मोड में, एक्सेस लिस्ट। फिर यहाँ टाइप करेंगे अपन, एक नाम देना होता है एक्सेस लिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मैंने 1 ले लिया। फिर यहाँ बताएंगे अपना एक्शन, परमिट करना है डिनाई, परमिट किया हमने। हमने परमिट किया, अगर सोर्स IP 172.16.0.0 के नेटवर्क की है और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, /24 को नेटवर्क यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 0.0.0.255 इसका वाइल्ड कार्ड मास्क होगा। तो यहाँ पर एक एक्सेस लिस्ट बनी, उसकी पहली एंट्री आई कि अगर हमारा जो भी पैकेट होगा उसकी सोर्स IP इस नेटवर्क को बिलोंग कर रही होगी, तो उसको परमिट करेगा। ठीक है, परमिट करने की हमने एक्सेस लिस्ट बना दी है। बहुत बढ़िया। अब NAT को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पर हम एक कमांड और चलाते हैं, बहुत सिंपल सी कमांड है, दैट इज IP NAT इनसाइड, जो हमारे इंटरनल नेटवर्क है उसकी सोर्स IP को तभी ट्रांसलेट करना अगर वो लिस्ट 1 ने उसे परमिट करा हुआ है तो हो। ठीक है, हमने बता दिया। अब इसे कौन सी हम एक्सटर्नल IP में ट्रांसलेट करेंगे, उसका हमें इंटरफेस बताना होता है। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, जो हमें ISP से पब्लिक IP मिली हुई है gig0/0। इंटरफेस का नाम बताया gig0/0, और आखिरी में बस एक कमांड लिखनी है, दैट इज ओवरलोड। डन। यहां पर NAT कॉन्फ़िगर। अगर NAT नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैंने इसका एक डुप्लीकेट वर्जन निकाला हुआ है यहाँ पर, सेम चीज मैंने यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पर लैब डुप्लीकेट में बना रखी है, बिल्कुल आप यहाँ पर देखो पहले। उस वाली लैब में मैंने NAT कॉन्फ़िगर कर दिया है, इस वाली लैब में NAT कॉन्फ़िगर नहीं है। एक बार PC1 से आपको यहाँ पर पिंग करा के दिखाता हूँ। सपोज करो पिंग करता हूँ मैं इंटरनल नेटवर्क में, यानी सेम नेटवर्क के अंदर ही तुम पिंग कर रहे हो, तो NAT की कोई जरूरत ही नहीं है ट्रांसलेट करने की, कि जो तुम्हारी डेस्टिनेशन है वो उसी नेटवर्क के अंदर है। तो पिंग करते हो 172.16.0.3, रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, बट अगर हम एक एक्सटर्नल नेटवर्क में कोई डिवाइस हो उसके पास डेटा भेजना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इंटरनेट से कनेक्टेड एक सर्वर है 8.8.8 IPS की, अब इसको पिंग कराते हैं। देखिए पिंग 8.8.8.8, मैं ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर अब देखो हमारी कंपनी के अंदर एक
प्राइवेट आईपी चल रही है, बट मैंने बताया था जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, एक पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, तो वहां पर आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए जो आईएसपी से आपको मिली हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर नैट नहीं परफॉर्म था, इसलिए यहाँ पर देखो पिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बट जो हमने अभी प्रीवियस लैब बनाई है, सेम डिट्टो लैब, सेम कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ अपडेटेड नहीं है, बट इस लैब में हमने जस्ट अभी यहाँ पर नैट को इम्प्लीमेंट किया है। अब यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखिए पिंग करके, यहाँ पर भी 8.8 सेम लैब है। पिंग करवाता हूँ अगर मैं, तो देखते हैं पिंग हो पाता है नहीं हो पाता। पिंग 8.8.8.8 एंटर। तो लेट्स सी एंड वेट फॉर इट। वाह, आप देख पा रहे हैं मेरे पास रिप्लाई आया। क्यों रिप्लाई आया? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही डेटा राउटर के पास गया होगा, उसने एक्सेस इसमें चेक किया क्या सोर्स आईपी अलाउड है या नहीं। यहाँ पर सोर्स आईपी अलाउड थी इस पर्टिकुलर नेटवर्क की, तभी वो ट्रांसलेट कर पा रहा है। अगर नहीं होती तो वहां पर उसको डिनाई कर देता और उस पर्टिकुलर आईपी को ट्रांसलेट करने नहीं देता। क्योंकि हमने इस पूरे नेटवर्क को अलाउ किया हुआ है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आईपी को ट्रांसलेट करने दिया नेट ने। एंड फिर जो पब्लिक आईपी मिली हुई थी हमें यहाँ पर इंटरनेट से, उसमें कन्वर्ट किया डेटा, फिर वो वहां पर हमारे उस सर्वर के पास गया। तो दिस इज हाउ वी परफॉर्म पैट यानी नेट का अपग्रेडेड वर्जन। दिस इज हाउ इंटरनेट वर्क्स। आई होप यू एंजॉयड द टुडे सेशन। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिएगा, अपकमिंग सेशंस में और ऐसी वीडियो आएंगी। आई होप यू लाइक्ड इट एंड फॉलो द NS3 Edu चैनल। थैंक यू।